आज कुछ नया देखेगा अपन। समारी स्त्री सभी का रुचि कि परमेश्वर का वचन में बढ़ने का। सभी लोग प्यासा है, भूखा है हर दिन वचन प्राप्त करने के लिए। आप में से सभी बाइबल का सत्य को जानना चाहते हैं, बाइबल का गहराई तक जानना चाहते हैं, परमेश्वर का शब्द पे चलना चाहता है। हाँ, सभी सभी सांसारिक बातों में कमजोर होना चाहता है, कम होना चाहता है और आत्मीय बातों में बढ़ने का इच्छा रखता है। और यही कारण है कि आपके अंदर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आपके अंदर का स्वभाव में एक बड़ा बदलाव दिख रहा है और परमेश्वर चाहता है हर दिन आपसे बात करे, क्योंकि आप सभी भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। एक बार पढ़िए यूहन्ना का 4 अध्याय 28 से लेके 30 पद तक। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। देखो यूहन्ना का 4 अध्याय में यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त एक समारी स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है। उन दिनों में कोई भी यहूदी समारी लोगों के साथ रिश्ता नहीं रखता था, किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करता था, इतना ही नहीं उनसे बातचीत भी नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त एक समारी स्त्री के साथ बातचीत कर रहा है और परमेश्वर के लिए, प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए एक एक आत्मा महत्वपूर्ण है, एक एक मनुष्य महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य तक परमेश्वर का वचन पहुंचे और वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, जीवित हो। वो चाहे स्त्री होने दो, चाहे पुरुष होने दो, धनवान होने दो या गरीब होने दो, कोई परवाह नहीं, सभी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचना है। दुनिया इस विषय में क्या बोलता है, इससे भी परमेश्वर को कोई परवाह नहीं। परमेश्वर चाहता है कि लोगों तक वचन पहुंचे, लोगों का उद्धार हो। वचन पहुंचने के बाद वे लोग प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार करे या मत करे, विषय ये नहीं है। विषय क्या है, हर एक को वचन पहुंचना बहुत जरूरी है और ये जिम्मेदारी हम सभी का है। ये जिम्मेदारी उन सारे लोगों का है जिनका उद्धार परमेश्वर ने किया। आपको बाहर निकालना है, लोगों तक पहुंचना है, उनको बताना है प्रभु यीशु क्रिस्त मसीहा है, प्रभु यीशु क्रिस्त मसीहा है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो प्रभु यीशु क्रिस्त समारी स्त्री के साथ आत्मीय रीति बातचीत कर रहा है, आत्मीय रीति। इसी तरह से आपको और मुझे लोगों के साथ आत्मीय रीति बातचीत करना है। आपका उद्धार इसी कारण से हुआ ताकि आप प्रभु यीशु क्रिस्त के चरणों पे चले, प्रभु यीशु क्रिस्त का इच्छा को पूरा करे। अभी वो स्त्री की तरफ अगर अपन देखेगा, उसका जीवन सांसारिक जीवन है, शारीरिक जीवन है। जैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त उस स्त्री के साथ भेंट किया, प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसके अंदर का सांसारिक बातें, शारीरिक बातें निकाल के आत्मीय बातों को उसके अंदर डाला। देखो कई लोग हैं सांसारिक बातें में मग्न रहता है, मग्न, उनके मुख में से केवल सांसारिक बातें निकलता है, ऐसा कई लोग हैं। लेकिन जब भी आप एक विश्वासी होने के नाते अपना मुंह खोलेगा, आपका शब्द बाहर आएगा, वो लोगों को स्पर्श करना चाहिए, हृदय में कार्य करना चाहिए और वो मनुष्य, उसका हृदय प्रभु यीशु क्रिस्त को देना चाहिए। प्रभु यीशु क्रिस्त, वहां पे मरिया में अपन देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त समारी स्त्री के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और वहां पे कुछ बातें अपन देखते हैं, उस स्त्री के जीवन में कुछ बदलाव को देखते हैं। कुछ ही क्षण के अंदर जब प्रभु यीशु क्रिस्त अपना शब्द को बंद किया, वो स्त्री ने जब मुंह खोला, उसके मुख से आत्मीय बातें निकलने लगी, आत्मीय बातें। आज अपन कई बार मानसिक तनाव के कारण, अस्वस्थता के कारण
परेशानी के कारण, बीमारी के कारण मुंह के बोल में आत्मीय बातें दिखाई नहीं दे रहा है। ये स्त्री से अपने को कुछ शिक्षा लेना है, ये स्त्री से अपने को बहुत कुछ सीखना है। उस समय एक दोपहर का समय, भयंकर कड़क धूप लग रहा है, भयंकर कड़क धूप। ऐसे समय में प्रभु यीशु क्रिस्त जुदाई से गलीली की तरफ जा रहा है, वो भी अपने शिष्यों के साथ। अगर प्रभु यीशु क्रिस्त को देखेगा अपन, उसके साथ शिष्यों को देखेगा, सभी पसीना पसीना हो गए ले। उनके पैरों के तरफ देखेगा तो पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है और धूप एकदम कड़क है। ये लोग निकला, जुदाई से निकला गलीली के तरफ जाने के लिए। ऐसे समय में बीच में ये समरिया नगर लगता है। समरिया नगर हो सकता है उन दिनों में जुलाई का महीना हो, भयंकर कड़क धूप। प्रभु यीशु क्रिस्त शिष्य चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है। अगर यूहन्ना का किताब 4 अध्याय अपन पढ़ेगा, आपको मालूम पड़ेगा कैसा प्रभु यीशु क्रिस्त के साथ शिष्य भी एक तेजी के साथ चल रहा है, तेजी के साथ। जब भी यहूदी लोग समरिया नगर से आगे को बढ़ते हैं, यहूदी लोगों के लिए समरिया नगर एक खतरनाक जगह है। यहूदी लोग कभी भी समरिया में अपना डेरा नहीं डालता है, समरिया में कभी भी वे लोग रुकते नहीं, क्योंकि वे लोग कोई व्यवहार नहीं रखता है समरिया के साथ। लेकिन एक बार प्रभु यीशु क्रिस्त के तरफ देखो, उसके स्वभाव को देखो। प्रभु यीशु क्रिस्त जानबूझ के समरिया नगर में जेकब के कुएं के पास रुक गया और प्रभु यीशु क्रिस्त को प्यास भी लगा, लेकिन वहां पे कुएं के पास कोई भी नहीं है। प्रभु यीशु क्रिस्त को पानी पिलाने के लिए कोई नहीं है, धूप कड़क है, कुएं के पास कोई नहीं है, प्रभु यीशु क्रिस्त ठहरा हुआ है। वो दृश्य को देख, प्रभु यीशु क्रिस्त ठहरा हुआ है। अगर कोई आएगा पानी भरने को तो मुझे पानी पिलाएगा, प्यास बुझाएगा। लेकिन हकीकत में प्रभु यीशु क्रिस्त उसका प्यास बुझाने के लिए उधर नहीं है, लेकिन वो समारी स्त्री का इंतजार कर रहा है, उससे भेंट करना चाहता है, उसको आत्मीय बातें देना चाहता है। अभी ये दोपहर के समय में आप मेरे को बताओ, कौन आएगा पानी भरने के लिए? क्योंकि स्त्री लोगों का पानी भरने का समय सुबह का समय है या तो शाम का समय है। कोई भी नहीं आता है पानी भरने को दोपहर के समय में। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रिस्त ने नजर उठाया, एक दूर से एक स्त्री हाथ में मटका लिए हुए आ रही है जेकब के कुएं के तरफ, वो भी भर दोपहर के समय। अभी ये स्त्री बिल्कुल अलग है। अगर बाइबल के अंदर आप देखेगा ये स्त्री के विषय में, इसका स्वभाव भी अलग है। शारीरिक रीति जीवन जी रहा है, व्यभिचार का जीवन जी रहा है, व्यभिचार का। अभी प्रभु यीशु क्रिस्त ये स्त्री के लिए वो कुएं के पास रुका, और वो कुआं जेकब ने खुदवाया था। जेकब ने पहला कुआं, जेकब ने खुदवाया हुआ पहला कुआं है। एक सुंदर कहानी यहाँ पे अपने को कुएं के पास देखने को मिलता है। यूहन्ना 4:6 से लेके 28 तक पूरा कहानी लिखा हुआ है वो कुएं के पास का। प्रभु यीशु क्रिस्त का समरिया स्त्री के साथ भेंट का ये पूरा कहानी लिखा है। आप आराम से घर में पढ़ो। आज अपन विषय में आगे चलते हैं। यीशु क्रिस्त कुएं के पास बैठा हुआ है। यीशु क्रिस्त ने जैसा ही वो स्त्री पास में आया, यीशु क्रिस्त ने उसको बोला, मुझे पानी पिला। तभी वो स्त्री ने प्रभु यीशु क्रिस्त को बोला कि तू तो यहूदी है, मैं कैसा तुझे पानी पिलाऊं? 9वां वचन पढ़ो, यूहन्ना 4:9। उस समरी स्त्री ने उससे कहा, तू तो यहूदी होकर मुझ समरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी समरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। देखो, व्यवहार नहीं रखता है, फिर भी प्रभु यीशु क्रिस्त उससे भेंट करने के लिए वहां पे इंतजार कर रहा है। मेरा प्रभु के लिए एक एक आत्मा महत्वपूर्ण है, हर एक मनुष्य जाति को बचाना महत्वपूर्ण है। एक बार यूहन्ना 4:28 पढ़ो। उसके
तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी। देखो यहाँ पे अभी ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये वचन में अपन क्या देखते हैं, ये स्त्री अपना घड़ा मतलब अपना मटका वहां पे छोड़ के नगर में चली गई। इधर ही अपने को संदेश है, एक मैसेज है सीखने के लिए इधर ही। अभी ये स्त्री होशियार थी, शब्द पकड़ने में, अमल करने में, आत्मीय बातों को पकड़ने में बहुत ही होशियार थी। तेज, अपन बोल सकते हैं तेज। उसको मालूम है कौन सा बात आत्मीय है, कौन सा बात शारीरिक है। बहुत ही तेजी से वो शब्दों को जांचती थी। आज कई लोग हैं जिनको वचन का गहराई है, आत्मीयता में गहराई है, लेकिन जब तक एक अभिषिक्त व्यक्ति, ये बात ध्यान से सुनना, जब तक एक अभिषिक्त व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, आपके अंदर का जो आत्मीय शब्द है, गहराई का शब्द है, वो उमड़ के ऊपर नहीं आता है। आपके अंदर एक पवित्र आत्मा का आग लगता नहीं है। ये स्त्री के अंदर गहराई है, आत्मीय शब्द है। अभी कई सालों से वो समरिया नगर में रह रहा है, लेकिन समरिया देश में अगर आप देखेगा, एक भी अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है जो ये स्त्री के अंदर आग लगाए। पवित्र आत्मा का आग, पवित्र आत्मा का आग। कोई तो सत्य दे। ऐसे समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त जुदाई से समरिया में आया, अभिषिक्त व्यक्ति जुदाई से समरिया में आया, ये स्त्री के अंदर आग भरने के लिए, पवित्र आत्मा का आग भरने के लिए। समरिया का अर्थ है परमेश्वर से दूर, समारिया का अर्थ है परमेश्वर से दूर। और ये स्त्री को फारूसी से भी ज्यादा सत्य मालूम है, फारूसी से भी ज्यादा सत्य मालूम है, लेकिन समरिया देश में एक भी अभिषिक्त व्यक्ति नहीं है जो इसके अंदर सत्य में आग को लगाए। अगर मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त समरिया देश को भेंट नहीं करता, ये स्त्री शारीरिक रीति, संसारिक रीति अपने प्राण को गवा देती। कोई भी नहीं उसके साथ अभिषिक्त व्यक्ति बात करने के लिए ऐसे ही मर जाती हो। वहां पे वो कुएं के पास जब अपन वो स्त्री को देखते हैं, वो पानी के विषय में बात कर रहा है और प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन का पानी के विषय में बात कर रहा है। दोनों में फर्क देखो कितना है। वो स्त्री कुएं का पानी का विषय में बात कर रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त जीवन का पानी के विषय में बात कर रहा है। देखो, जब भी कोई विश्वासी प्रभु यीशु ख्रिस्त में ठंडा हो जाता है, वो नैसर्गिक पानी के विषय में बात करता है। नैसर्गिक, वो स्त्री, समारिया स्त्री ठंडा था, समारिया में एकदम ठंडा, इसीलिए वो सांसारिक पानी के विषय में बात कर रही थी। कोई तो चाहिए सत्य को प्रकट करने वाला, कोई तो चाहिए आत्मीय वचन देने के लिए, कोई तो चाहिए हृदय के अंदर आग भरने के लिए, आत्मीय पानी देने के लिए कोई तो चाहिए। वो स्त्री नैसर्गिक बात कर रहा है, प्रभु यीशु ख्रिस्त आत्मीय रीति बात कर रहा है। कुछ समय के बाद वो स्त्री भी आत्मीय रीति बात करने लगी। देखो, ये स्त्री के तरफ देखो, फारूसी से भी तेज है, तेज, वचन पकड़ने में तेज, वचन पकड़ने में तेज। आज देखो, आज टेलीफोन लाइन से आप क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि आपको मालूम है अपने को यहाँ पे पवित्र आत्मा का सहवास मिलता है, पवित्र आत्मा का स्पर्श मिलता है, परमेश्वर का सामर्थ को अनुभव करता है। एक आग में हम लोग अनुभव करता है, आग में बातें जीवित होता है अपने हृदय में, टेलीफोन लाइन में। देखो, ये सभा में एक आग है, ये सभा में जीवित बहता हुआ जल है, आत्मीय पानी है। यीशु ख्रिस्त ने समरिया स्त्री को बोला, तेरा वापस जन्म होना जरूरी है। समरिया स्त्री को ने निकोडेमस को बोला, तेरा पुनर्जन्म होना जरूरी है। तभी निकोडेमस ने क्या बोला मालूम है? मेरा वापस जन्म कैसा हो सकता है? क्या मैं मेरे माँ के गर्भ में वापस जाके वापस जन्म ले? यीशु ख्रिस्त ने उसको क्या बोला मालूम है? निकोडेमस को, तू इजराइल का शिक्षक है, इजराइल का टीचर है तू,
और नैसर्गिक रीति तू बात कर रहा है? अगर एक कलीसिया का, एक मंदिर का याजक इस तरह से बात करेगा नैसर्गिक रीति, उसको कैसा बात करना चाहिए? एक कलीसिया का मुखिया को उसको आत्मीय रीति बात करना चाहिए, आत्मीय रीति। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको बोला, तू इजराइल का शिक्षक है और तू संसारिक रीति बात कर रहा है। एक बार समरिया स्त्री को देख, उसने कुछ ही क्षणों के अंदर आत्मीय रीति बात करना शुरू किया। आत्मीय रीति। कुछ लोग हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उनको यीशु के विषय में मालूम है, लेकिन अगर उनका जीवन में अपन झांकेगा, वो भयंकर जीवन जी रहा है, भयंकर। कई विश्वासी है, जब उनका मौत आता है एक अविश्वासी की तरह मरता है, अविश्वासी की तरह। लेकिन आत्मीय बातें अंत में भी उनके अंदर दिखाई नहीं देता है, आत्मीय बातें दिखाई नहीं देते। ध्यान से सुन, प्रभु यीशु क्रिस्त कुएं के पास चाहता था कि ये स्त्री अपना घड़ा, अपना मटका को बाजू में फेंक दे और आत्मीय बातों को अपने जीवन में अमल करे। यही सत्य है, वहां पे यही सत्य है, यही सत्य है। तेरे जीवन में कितना घड़ा है जो बेकार की बातों से भरा हुआ है, तेरे विचारों से भरा हुआ है, तेरे स्वार्थ से भरा हुआ है? ऐसा घड़ा को फेंक दे। मेरा यीशु चाहता है ये समारिया स्त्री ये मटका को फेंक दे। ये सत्य है, ये सत्य है। और वहां पे कुएं के पास अपन देखते हैं, ये स्त्री ने अपना घड़ा को फेंक दिया और क्या लिया? जीवन का पानी को अपने हृदय में लिया, प्रभु यीशु ख्रिस्त का शब्द को अपने हृदय में लिया, उस शब्द के ऊपर अमल किया, अमल किया, अमल किया। परमेश्वर से शब्द लिया उसने। परमेश्वर, एक ठंडा स्त्री जैसे ही अपना मटका को फेंक दिया, उसका जीवन, समृद्ध जीवन, जीवन देने वाले शब्द, जीवन देने वाले शब्द। क्या तुझे जीवन देने वाला पानी मालूम है? तुझे क्रिस्त बुलाते हैं, क्रिस्त। क्या तेरे जीवन में क्रिस्त दिखाई दे रहा है? वो स्त्री यूहन्ना 4:19 में उसने क्या बोला? प्रभु यीशु को बोला, क्या तू भविष्यद्वक्ता है? क्या तू भविष्यद्वक्ता है? मेरे पूर्वज, मेरे वृद्ध लोग आज भी पहाड़ी पे जाके स्तुति आराधना करते हैं, और यहूदी लोग हमको बोलता है कि जेरूशलेम में आके स्तुति आराधना करो, जेरूशलेम में आके। यीशु क्रिस्त ने उसको बोला, तुझे आज तक मालूम नहीं स्तुति आराधना क्या है? आज भी कई विश्वासियों को मालूम नहीं परमेश्वर का स्तुति आराधना क्या है। हृदय को जांच, संसार की बातों से भरा हुआ है, शारीरिक बातों से भरा हुआ है, जीवन का पानी तुझे नहीं चाहिए, केवल तेरे परिवार के लिए तू जीवन जी रहा है, बच्चों के लिए जीवन जी रहा है, तुझे यीशु क्रिस्त नहीं चाहिए। यही अगर तेरा परिस्थिति रहेगा, कठिन है। आत्मीय रीति बढ़ना कठिन है, प्रभु के साथ सहवास करना कठिन है। बाद में ये मत बोलना कि लोगों ने मुझे फंसाया, ये मत बोलना प्रभु यीशु क्रिस्त को जाके कि लोगों ने मुझे फंसाया। तू कभी भी अपना जीवन को लेके सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है। मैं इस समय में गंभीर हूं मेरे जीवन को लेके। मैं भविष्य को देखता हूं, भविष्य के विषय में ज्यादा जानता हूं, ज्यादा जानना चाहता हूं, ज्यादा लोगों तक भविष्य पहुंचाना चाहता हूं। अपने ज्ञान को बढ़ा, भविष्य के विषय में बढ़ा। अनंत काल का जीवन है आगे जो तेरे लिए रखा हुआ है, अनंत काल का जीवन। कई लोग हैं आज अपना मटका को, अपना घड़ा को बाजू में नहीं रखना चाहता है, वही मटके के अंदर अपना जीवन को जी रहे, वही मटके के अंदर। कुछ तो लोग मटके को इस तरह पकड़ के रखा है कि ऐसा बोल रहा है जैसे कि मुझे जीवन का पानी चाहिए नहीं, मुझे नहीं चाहिए जीवन के पानी। और यहाँ पे समारिया स्त्री मसीहा के विषय में बात कर रहा है, मसीहा के विषय में। अभी तक उसको प्रभु यीशु क्रिस्त मसीहा है करके मालूम नहीं, फिर भी गांव में जाके लोगों को क्या बोला? मुझे ऐसा लगता है कि मसीहा आ गया, मसीहा आ गया, मसीहा आ गया।
आत्मीय रीति, ये बातें हृदय में आग की तरह काम करता है। संसार रीति से कभी भी अंदर आग नहीं लगेगा। परंपरा में तू जीवन जीते रहेगा, परंपरा में, परंपरा में, परंपरा से बाहर आ, सत्य में आ, सत्य में आ। आज हम सब मिलके कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं। तरह तरह का सभा अपने लिए एल शदाई मिनिस्ट्री ने रखा हुआ है, जैसा 3 दिन का उपवास प्रार्थना, दानियल इंटरनेशनल 24 आवर चेन प्रेयर, नाइट फास्टिंग प्रेयर। ये सब किस लिए? वुमेन्स मीटिंग, मंगलवार का मीटिंग, फ्राइडे का मीटिंग, ये सब किस लिए? मनुष्य जाति के लिए, अपन प्रार्थना करने के लिए, मनुष्य जाति के लिए। लेकिन तेरा प्रार्थना आत्मीय रीति अगर रहेगा, अद्भुत कार्य को तू देखेगा, अद्भुत कार्य को, अद्भुत कार्य को। ये सारी सभा तेरे लिए परंपरा नहीं है, ये तेरे लिए परंपरा नहीं है, लेकिन आत्मीय रीति इसमें सहभाग हो। आग लगने दे तेरे अंदर, आग। तेरा प्रार्थना अद्भुत रीति कार्य करेगा, अद्भुत रीति। कुछ लोगों ने तो प्रथा बना लिया, प्रथा, साधारण रीति। इन सभा को देख मत, ये परमेश्वर से आया हुआ एक एक सभा है। आत्मीय रीति इसमें सहभागी हो। अपने मटका को, अपने गड़ा को बाजू में फेंक, बाजू में फेंक। केवल ये मटका है जो तुझे जीवन के पानी के पास आने नहीं देता है, जीवन के पानी के पास आने नहीं देता है। बाइबल बोलता है तेरे गड़ा को फेंक दे, तेरे गड़ा को फेंक दे, तेरे गड़ा को फेंक दे। कुछ लोग हैं अविश्वासी के साथ मेल मिलाप कर नहीं पाता है। देखो देखो, वहां पे देखो, यहूदी लोग समारिया लोगों के साथ मेल मिलाप कर नहीं पा रहा था, उनके साथ कोई व्यवहार नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को देखो, मेल मिलाप किया, व्यवहार किया, आत्मीय वचन उनको दिया। अद्भुत बात है। प्रभु यीशु ख्रिस्त का मन बड़ा मन है, बड़ा। प्रभु यीशु एक पवित्र जीवन का व्यक्ति, पवित्र, अभी भी बात कर रहा है समारिया स्त्री के साथ। यीशु ख्रिस्त ने बोला, यूहन्ना बपतिस्मा उपवास करके आया, लेकिन मैं खाते हुए आया, खाते हुए। फारूसी लोग प्रभु यीशु का विरोध में बात कर रहे थे। ये कैसा मसीहा है जो खाते हुए आता है, और हम लोग उपवास करके आता है, उपवास। और प्रभु यीशु ख्रिस्त उपवास नहीं कर रहा है। मेरी माता ने बुलाया, वहां भोजन को गया, कनान में भोजन को गया, जहां कई कई मच्छी रोटी को बहुगुणित किया। अरे वो महान मसीहा है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। फारूसी लोग एक प्रथा उपवास करने का प्रथा, पारंपरिक जीवन जी रहा है, पारंपरिक, आत्मीय नहीं। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बोला, अगर अपने ज्ञान को साबित करना है तो कृति कर, कृति, वचन को अमल कर, तभी तू तेरे ज्ञान को साबित कर सकता है। उपवास करते हैं, उपवास फारूसी लोग, और लोगों का निंदा कर रहा है। ये तेरा जीवन है? उपवास करने के बाद लोगों का निंदा, लोगों से दुश्मनी। आत्मीय जीवन जीने को सीख, आत्मीय जीवन। पेट भर के भी तो अगर खाना खाया, आत्मीय रीति, परमेश्वर का स्तुति आराधना कर, आत्मीय रीति। एक बार अपना घड़ा को फेंक दे, जीवन का पानी को अपने अंदर ले। वहां पे देखो, कुएं के पास देखो, क्या मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने समारिया स्त्री को अपना घड़ा फेंकने को बोला? नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त ने नहीं बोला। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यह भी नहीं बोला, अगर तू घड़ा फेंकेगा तभी मैं तेरे को जीवन का पानी दूंगा, ये भी नहीं बोला। लेकिन वो स्त्री ने अपने आप से वो घड़ा, वो मटका को फेंक दिया, और मेरा प्रभु यीशु ख्रिस्त ने उसको जीवन का पानी दिया। वो घटना को देखो, वो दृश्य को देखो, वो स्त्री को देखो, मेरा यीशु को देखो, वो मटका को देखो। वो मटका तुझे फेंकना है, फेंकना है। दोपहर का समय है, उस स्त्री के हाथ में मटका है। जैसे ही प्रभु यीशु ख्रिस्त के साथ, जीवन के पानी के साथ उसका संपर्क हो गया, वो मटका को बाजू में फेंक दिया। आज लोग
मटके का मिनिस्ट्री कर रहा है, मटके का। आज विश्वासी मटके का जीवन जी रहा है, मटके का। इसी कारण से मेरा परमेश्वर इच्छा अनुसार आपका उपयोग नहीं कर पा रहा है। यीशु क्रिस्त को मालूम था ये स्त्री एक पापी स्त्री है, व्यभिचारी स्त्री है। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको ये नहीं बोला तू पश्चाताप कर, उसके बाद में बपतिस्मा ले और शुद्ध हो, ये नहीं बोला। प्रभु यीशु क्रिस्त ने उसको ये नहीं बोला जिसके साथ तू रहती है उसको छोड़ दे, वो तेरा पति नहीं है उसको छोड़ दे, ये भी नहीं बोला। एक शब्द उसके व्यभिचार के जीवन के विषय में प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला नहीं। क्यों प्रभु यीशु क्रिस्त ने बोला नहीं उसको पश्चाताप कर? केवल एक बात बोला प्रभु यीशु, इसके बाद तू पाप मत कर। कारण है, कारण आत्मीय बातें आपको समझना जरूरी है। एक बात याद रखना, अविश्वासी से भी समारी लोग अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग। इसीलिए ऐसा कभी भी नहीं बोलना तू पहला शुद्ध हो उसके बाद परमेश्वर के पास आ। देखो, अविश्वासी लोगों को परमेश्वर मालूम नहीं, वे लोग परमेश्वर के करीब नहीं है, उनको प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम नहीं, उनको पवित्र ग्रंथ मालूम नहीं, उसमें के वचन मालूम नहीं, उनको मालूम नहीं। इसलिए उनको कभी भी मत बोल पश्चाताप कर। प्रेरितों के काम 16 अध्याय आपको घर में पढ़ना है। कुछ बातें मैं उसमें से अभी आपको बताता है, लेकिन ये होमवर्क करके लेना, होमवर्क करके। ये अध्याय में अपन देखते हैं पाउल सिलास जेल में है, जेल में। और जो जेलर है, सूबेदार है, उसने क्या किया है, पाउल और सिलास को जंजीरों से जकड़ के बांध दिया है अंदर, और वो बाहर खड़ा है देखभाल के लिए, पहरेदारी के लिए, ताकि ये लोग भाग ना जाए। लेकिन वहां पे हुआ क्या, पाउल और सिलास स्तुति आराधना करना शुरू किया, परमेश्वर को स्तुति आराधना। जैसे ही परमेश्वर तक, सिंहासन तक इनका स्तुति आराधना पहुंचा, बाइबल बोलता है इनके हाथों में का जो बड़े बड़े लोखंड के चैन है वो टूट के जमीन पे गिर गया। जमीन पे फाटक का द्वार अपने आप खुल गया। अभी ये जेलर को लगा कि पाउल और सिलास जेल में से भाग गया, उसको ऐसा लगा। जैसा ही उसको मन में आया कि पाउल सिलास जेल से भाग गया, वो अपने आप को मारना चाहता था। लेकिन पाउल ने अंदर से आत्मा में ये बातों को देखा, उसको समझ में आया कि जेलर, ये सूबेदार आत्महत्या कर रहा है। तुरंत पाउल ने अंदर से आवाज दिया, हम लोग इधर ही है, हम लोग कहीं भागा नहीं है। क्या पाउल ने उसको बोला कि परमेश्वर से तू क्षमा मांग? नहीं। क्या पाउल ने उसको बोला पहला क्षमा मांग, बाद में परमेश्वर में तुझे स्वीकार करेगा? नहीं। पाउल ने क्या बोला, पढ़ो 16 का 31, प्रेरितों के काम 16 का 31। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों की किताब 16 अध्याय उसका 31 वचन। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो क्या बोला पाउल और सिलास ने, क्या बोला जेलर को? पश्चाताप कर बोला? नहीं, केवल बोला प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। देखो, अगर वो जेलर तक ये बात नहीं पहुंचता पाउल के द्वारा, क्या जेलर का उद्धार होता? कोई तो चाहिए बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, अविश्वासी तक पहुंचाने के लिए, अनजान लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई तो चाहिए। पाउल ने ये शब्द सूबेदार को दिया, प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर। उसके बाद ही सूबेदार उसका घराना उद्धार पाके बपतिस्मा लिया। देखो, जब भी आप अविश्वासी को मिलेगा उसको पश्चाताप करने का सलाह मत दे, केवल प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास कर बोल, केवल प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास। अभी ध्यान से सुनना। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने इजरायली लोगों को क्या बोला? पश्चाताप करो, पश्चाताप करो।
अब प्रभु यीशु क्रिस्त हर एक विश्वासी को भी बोलते हैं पश्चाताप कर, पश्चाताप। यहूदी लोगों को पश्चाताप करने को बोला, उनको यह भी बोला कि परमेश्वर का राज्य निकट है। देखो, अविश्वासी में, यहूदी में और अपना विश्वासी लोगों में एक बड़ा फर्क है। यहूदी लोगों को परमेश्वर मालूम है, यहूदी लोगों को परमेश्वर का वचन मालूम है, स्वयं परमेश्वर उनके साथ था, परमेश्वर उनके साथ मुखामुख बातचीत किया, फिर भी उन्होंने परमेश्वर का शब्द का निरादर किया, निरादर। इसलिए उनको परमेश्वर बोलता है कि तुम पश्चाताप करो। देखो, विश्वासी को भी पश्चाताप करना है, आपको मेरे को पश्चाताप करना है। परमेश्वर ने इजराइल के विषय में यह भी बोला कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। यही कारण है, यहूदी लोग पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, अपने को भी पश्चाताप करना जरूरी है, क्योंकि कई साल हुआ अपन विश्वासी करके प्रभु में है, लेकिन प्रभु के इच्छा में है या नहीं है, ये प्रश्न बाकी है। प्रभु की इच्छा में है या नहीं, ये प्रश्न चिन्ह अभी भी बाकी है। इसीलिए आपको मुझे भी पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना है। हर एक विश्वासी को प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करने के बाद पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब प्रभु यीशु क्रिस्त समारिया स्त्री के साथ बात कर रहा था, यीशु क्रिस्त ने उसको बताया, मैं ही मसीहा हूं, मैं ही मसीहा हूं। अभी ये स्त्री जो पापी थी, व्यभिचारी थी, प्रभु यीशु का शब्द को सत्य करके अपने हृदय में लिया, सत्य को स्वीकार किया, तभी वो स्त्री का सारा पाप धोया गया। उसके अंदर जीवन का पानी, हृदय में जीवन का पानी, एक शुद्धिकरण उसके अंदर। देखो, शब्द अलग अलग माध्यम से अपने पास पहुंचते रहते हैं, अलग अलग माध्यम से। टेलीफोन लाइन में पास्टर के द्वारा, ब्रदर्स के द्वारा, सिस्टर्स के द्वारा वचन पहुंचते रहते हैं, अलग अलग माध्यम से। वचन को आपको अपने अंदर लेना है शुद्धिकरण के लिए। देखो, कोई भी ऐसा पृथ्वी पे व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को शुद्ध कर सकता है। प्रभु यीशु क्रिस्त स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए प्राण दिया और तीसरा दिन जी उठा। अगर आप प्रभु यीशु क्रिस्त को अपने जीवन में स्थान देगा या प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करेगा, तू उद्धार पाएगा। तेरे अंदर का स्वभाव बदलने लगेगा। और किसके समान बनेगा तेरा स्वभाव? प्रभु यीशु क्रिस्त के समान। इसी को बोलते हैं जीवन का पानी। तेरे स्वभाव में बदलाव आना बहुत जरूरी है। तेरे स्वभाव में बदलाव आना जरूरी है। तेरे अंदर पवित्र आत्मा का कार्य दिखाई देना जरूरी है। इस समय में परमेश्वर का आत्मा स्पष्ट रीति आपको आज्ञा दे रहा है, अपने गड़ा को फेंक दे, अपने गड़ा को फेंक दे, अपने मटका को फेंक दे। मटका में तेरा जीवन नहीं है, मटका में तेरा जीवन नहीं है। जैसे ही समारिया स्त्री को प्रभु यीशु क्रिस्त मालूम हुआ, वो मसीहा करके अपने हृदय में स्वीकार किया, उसी समय में वो मटका को बाजू में फेंक दिया, बाजू में फेंक दिया। मुझे मालूम है इस समय में आप सभी लोग अपने अपने घरों में है, लेकिन मैं आत्मा में देख रहा हूं हर एक अपना मटका को फेंक रहा है। हर एक 100% एक विश्वासी का जीवन जीना चाहता है 100%। बच्चों, कुछ भाग में, कभी कभी अपने जीवन में कुछ भाग में अपन प्रभु यीशु क्रिस्त को स्थान नहीं देते हैं। अपने कुछ जीवन में कुछ भाग में अपन संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? मटका का जीवन, मटका का जीवन। कभी कभी अपन परमेश्वर का आदर नहीं करते, मटका का जीवन। इसी को बोलते हैं मटका का जीवन। क्रमंक होना बहुत जरूरी है जीवन में। क्रमंक, अगर क्रमंक आपके जीवन में है, इसका मतलब आपने मटका का जीवन को छोड़ दिया। देखो, कलीसिया सब शुरू हो गए है,
आपका आने का समय कलीसिया का ताला खुलने से पहला होना चाहिए। आपका आने का समय कलीसिया का ताला खुलने से पहला। कल से शायद पास्टर प्रकाश विद्या सिस्टर भी अपना कलीसिया शुरू करेगा, फ्राइडे है कल। आप लोग सभी कलीसिया का समय से पहला आना है। हर एक का जीवन में परमेश्वर का राज्य के लिए काम होना बहुत जरूरी है। अगर तेरे जीवन में परमेश्वर के राज्य के लिए कोई काम नहीं है, इसका मतलब तू मटका को उठा के चल रहा है। और उस मटके के अंदर देख कई बातें, और तू चाहता है कि ये मटका को न छोड़े। तुझे भी अच्छा से मालूम है तेरे मटके में क्या है। तेरे मटके के अंदर तेरे मुंह के बोल अगर कड़वा है तो ये मटके का जीवन है। अगर स्वार्थी है, मटके का जीवन है। तू लालची है, मटके का जीवन है। व्यभिचार में फंसा है, मटके का जीवन है। फेंक दे, ये मटके को फेंक दे। यीशु क्रिस्त को स्वीकार कर, अपने आप तेरा शुद्धिकरण होगा। मेरा प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू के सामर्थ को साधारण रीति देख मत। एक बड़ा सामर्थी लहू है ये, जो तुझे संपूर्ण रीति से शुद्धिकरण कर सकता है। हर एक भाग में प्रभु यीशु को स्थान दे, हर एक भाग में। कई लोग हैं अपने आप को शुद्ध करना चाहते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। करोड़ों साल भी बीत जाएगा ना, तू अपने आप को कभी शुद्ध नहीं कर सकता है, कभी नहीं। केवल प्रभु यीशु क्रिस्त का लहू में वो सामर्थ्य है कि तुझे शुद्ध करे। मेरा प्रभु यीशु तेरे मन के अंदर, हृदय के अंदर जाने का सामर्थ्य रखता है। वहां पे जाके मेरा प्रभु काम करता है, तुझे एक नया जीवन देता है, नया, पूरा नया। वो तेरे मन में जाके काम करेगा। सारा दिन जा सकता है तेरे मन में, अगर तू मटके का जीवन छोड़ देगा। देखो फारिसी लोग शब्द को जानते थे, शब्द को, लेकिन उन्होंने वो शब्द को अपने जीवन में अमल नहीं किया। यही कारण है उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ। खुद से आप अपने आप को शुद्ध कभी भी नहीं कर सकते। आपको प्रभु यीशु क्रिस्त चाहिए, यीशु क्रिस्त का लहू चाहिए। उन्होंने प्रभु यीशु क्रिस्त को स्वीकार नहीं किया। अरे मटका तेरे स्वार्थ के विषय में बात करता है, स्वार्थ भरा जीवन के विषय में। तुझे वो मटका को छोड़ना है, यीशु क्रिस्त के पास आना है। जब समरिया स्त्री ने वो मटका को छोड़ दिया, तभी जाके प्रभु यीशु क्रिस्त वो स्त्री का उपयोग कर सका। क्या हुआ? वो स्त्री नगर में भागा, लोगों तक पहुंचा, लोगों को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि मसीहा आया। ये प्रचार किया उस स्त्री ने जाके। देखो अद्भुत रीति यीशु क्रिस्त ने ये स्त्री का उपयोग किया। कभी? मटका फेंकने के बाद। यीशु क्रिस्त ने शिष्यों को भी बोला, हंगाम तैयार है लेकिन काटने वाले कम है, काटने वाला। एक बार यूहन्ना 4:39 पढ़ो, जॉन 4:39। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। देखो प्रभु यीशु क्रिस्त उसके जीवन का बीता हुआ सारी बातें बताया वो स्त्री को, सारी बातें। और वो स्त्री ने विश्वास किया, नगर में आके लोगों को साक्षी दिया, अपने जीवन का साक्षी। देखो अभी तक ये स्त्री ने अपना 5वां रखा हुआ पति, वो पति नहीं है, ऐसे ही रख के लिया है 5वां, उसको छोड़ा भी नहीं, फिर भी परमेश्वर का राज्य में काम कर रहा है। मैं आपको इधर ये नहीं सिखा रहा है कि तू तेरे जीवन को शुद्ध मत कर और परमेश्वर के राज्य में काम कर, ये नहीं सिखा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु का आत्मीय जीवन को आपको सिखा रहा है, आत्मीय जीवन। जब भी प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे जीवन में आएगा, प्रभु यीशु क्रिस्त को आजादी दे। तेरे जीवन का हर एक कमरा में मेरा यीशु घूमना चाहिए, हर एक कमरा में, हर एक कमरा में, तेरे जीवन के हर एक भाग में प्रभु यीशु क्रिस्त घूमना चाहिए। फारूसी लोगों ने एक व्यभिचारी स्त्री को पकड़ा और यीशु क्रिस्त को बोला, इसने पाप किया। इसको बोलते हैं मटके का जीवन, मटके का।
फारूसी लोगों ने दूसरा कुछ नहीं किया, अपना स्वभाव कभी बदली नहीं किया। इसको पकड़, उसको पकड़, इसका निंदा कर, उसका निंदा कर, दूसरे के विषय में चिंता ज्यादा, लेकिन खुद का जीवन पे कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसा स्वभाव को मत रख। दूसरों का निंदा करने को मत जा, दूसरों का कमी दिखाने को मत जा। अपने जीवन को जांच, अपने जीवन को। जो कुछ भी तू दूसरों के विषय में बोलता है, ये मटके में का जीवन है। वहां पे प्रभु यीशु कृष्ण ने एक शब्द बोला, सारे यहूदी लोगों को बोला, जिसने कभी भी पाप नहीं किया वो पहला पुत्र उठा के ये स्त्री को मारे। क्या हुआ वहां पे? सभी लोग निकल गया। इसका मतलब सबके अंदर पाप था, सभी के अंदर। और वो स्त्री से प्रभु यीशु कृष्ण ने बोला, इसके बाद पाप मत कर। फारूसी लोगों को देख, महिमा से महिमा में वो लोग बदला नहीं, वो लोग मटके का जीवन में सीमित रह गया, सीमित। कुछ लोग बोलते है ऐसा लोग है, मैं बाइबल पढ़ेगा लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वीकार नहीं करेगा। यही फारूसी लोग है, अपना सामने है। यही कारण है मेरा परमेश्वर फारूसी लोगों का उपयोग नहीं कर सका। वहां पे देखो, समारी स्त्री को देखो, अभी तक अपना पति, पांचवा पति को छोड़ा नहीं, लेकिन मेरा प्रभु उसका उपयोग कर रहा है। फारूसी का उपयोग किया? नहीं किया। वो स्त्री ने पूरे नगर को प्रभु यीशु ख्रिस्त के पास लेके आया। देखो, मटके के अंदर कई बातें तेरे जीवन से संबंधित बातें, तुझसे अच्छा दूसरा कोई नहीं बता सकते तेरे जीवन के बारे में। सारी कमजोरी, मतलब तेरा वो मटका का जीवन, सारी कमजोरी, इसको फेंक। मेरा परमेश्वर तुझे उपयोग करना चाहता है। मटके के अंदर तेरा समझ है, तेरा ज्ञान है, तेरा योजना है। प्रभु यीशु ख्रिस्त ने समारिया स्त्री को बोला, अगर तू मुझसे पूछती जीवन का पानी, मैं तुझे जीवन का पानी देता। प्रभु यीशु को मालूम है, केवल जीवन का पानी किसी का भी जीवन को बदल सकता है। इसी तरह से समारिया स्त्री का जीवन को प्रभु यीशु ख्रिस्त ने बदला। तेरे अंदर का हर एक कमजोर भाग को प्रभु यीशु ख्रिस्त के हाथ में दे। तेरे जीवन में प्रभु यीशु ख्रिस्त को हमेशा प्रथम स्थान दे। तेरा धार्मिकता तेरे उद्धार के लिए काम में नहीं आया। आज तेरा धार्मिकता तेरे को बदल नहीं सकता है। यीशु ख्रिस्त जरूरत है, यीशु ख्रिस्त, केवल यीशु ख्रिस्त को सब कुछ मुमकिन है तेरे जीवन में करने के लिए। और मेरा यीशु रिपेयरिंग कभी नहीं करता है, ध्यान में लेना, रिपेयरिंग नहीं करता है। अगर तेरा हार्ट में, हृदय में होल है, समझो, मेरा यीशु होल बंद नहीं करेगा, लेकिन पूरा हृदय को नया देगा। अगर तेरा घुटनों में दर्द है, मेरा यीशु घुटनों को ठीक नहीं करेगा, लेकिन नया घुटना देगा। मेरा प्रभु यीशु रिपेयरिंग करने वाला नहीं, लेकिन पूरा नया देने वाला प्रभु यीशु ख्रिस्त है। परमेश्वर ने यिर्मयाह भक्त को मटका बताया और उसको क्या बोला? नया बना, नया। हम लोग परमेश्वर का हाथ का निर्मित है, नया बना हुआ निर्मित है। कभी भी अपने ऊपर रिपेयरिंग नहीं होता है, ध्यान में लेना। हम लोग नया है। और परमेश्वर का इच्छा अपना उपयोग करने के लिए केवल तेरे को तेरा मटका को फेंक देना है, मटका को फेंक देना है। दंडवत करना है तो प्रभु यीशु ख्रिस्त को कर और बोल प्रभु यीशु ख्रिस्त को, मेरे जीवन में रहने को आ, मेरे हृदय में आ। एक बार देख, दो व्यक्ति कैसा प्रार्थना कर रहा है मंदिर के अंदर। एक बोलता है मैं शून्य है और दूसरा बोलता है मैं धर्मी हूं, धर्मी। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुभव तेरे जीवन में बहुत जरूरी है। पाउल ने 2 कोरिन्थी 3:18 में बोला, पढ़िए क्या बोला? आइए पढ़ते 2 कोरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 वचन। परंतु जब हम सबके उगड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वार जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। 14 भी पढ़िए बेटा, 14। जी अंकल। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उड़ जाता है। देखो क्या लिखा है इधर, मतिमंद।
मतिमंद मतलब उनका मन अंधा हो गया है। अभी मन अंधा होने के बाद कोई तो चाहिए मन को खोलने के लिए, और ये खोलने के लिए केवल प्रभु यीशु क्रिस्त का सामर्थ्य खोल सकता है, केवल प्रभु यीशु क्रिस्त का सामर्थ। और उनके हृदय के ऊपर पर्दा भी है, पर्दा। अगर ये आपका परिस्थिति है, आपका मन मतिमंद है, हृदय पे पर्दा है, मैं आपको बताता है, आप शैतान का सामना नहीं कर सकते है। परमेश्वर से आने वाला आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकता है, योग्य रीति प्राप्त नहीं कर सकता है। तू तेरे जीवन को केवल परंपरा बना के रख देगा। अपने मटका को फेंकने का अर्थ क्या है मालूम है? ध्यान से सुनना। मटका को फेंकने का अर्थ है तेरे भूतकाल के जीवन को फेंक देना। इसका मतलब तू अंधेपन से, मतिमंद से बाहर आएगा, विश्वास करेगा प्रभु यीशु क्रिस्त में। मटका उठाने वाला मत बन, मटका उठाने वाला मत बन। आज कई विश्वासी है, काला बिल्ली रास्ता काटेगा तो वो लोग आगे नहीं बढ़ते। उनको लगता है अरे आज तो कुछ अनर्थ हो जाएगा। ये मटके का जीवन है। तेरे मटके में काला बिल्ली भी तेरे को डराता है। जब रात के समय में कुत्ता रोता है, आज कोई तो मरेगा, आज कोई तो मरेगा, कुत्ता रो रहा है। मटके का जीवन। अगर कौवा काव काव कर रहा है तो बोलता है कि आज मेरे घर में कोई मेहमान आने वाला है। मटके का जीवन। एक व्यक्ति, माहिम में एक व्यक्ति था। हम लोग सुबह 4:30-5 बजे उठता था। उस समय में ये व्यक्ति काम पे जाता था। अगर हम लोग उसका सामने आ गया, वो वापस घर में जाता था। 5 मिनट बैठने के बाद फिर काम पे जाता था। ऐसा मन का लोग है आज भी पृथ्वी के ऊपर। मनुष्य सामने आएगा ही, मनुष्य पृथ्वी पे तो मनुष्य ही आएगा। वो घर में बैठ के फिर काम पे जाता था। मतलब काम पे जाने तक कोई नहीं मिलना चाहिए ये व्यक्ति को। देखो ऐसा सोच का लोग है। बाइबल बोलता है तेरा मतिमंद को खोल, और प्रभु यीशु क्रिस्त तेरे मन को खोल सकता है, और उसके बाद परमेश्वर तेरे को आशीर्वादित कर सकता है। अपना मटका को फेंक दे। इसका मतलब है तू तेरे जख्म को फेंक रहा है, तू तेरे बीमारी को फेंक रहा है। इसका यही मतलब है। एक बार वो 38 साल से बीमार व्यक्ति को देखो, कुंड के पास पड़ा है 38 साल से। प्रभु यीशु क्रिस्त उसको पूछा क्या तुझे ठीक होना है? जब उस व्यक्ति ने अपने मटके के जीवन पे से दृष्टि हटा के प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊपर दृष्टि किया, तभी उसको चंगाई मिला। वो उठा और चलने लगा, उठ के चलने लगा। और सामारी स्त्री कई सालों तक मटके का जीवन जी रही थी। भयंकर धूप में, कड़क धूप में मटका लेके कुएं पे पानी भरने को आती थी। भयंकर धूप में। क्यों? लोगों का सामना नहीं कर पा रही थी। व्यभिचारी स्त्री, व्यभिचारी, छुप छुप के लोगों से जीवन जी रही थी। कई नकारात्मक बातें उसके जीवन में, कई नकारात्मक बातें, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने भेंट करके उसके जीवन को बदल दिया। एक नया निर्मिति बनाया उसको, नया निर्मिति। व्यभिचार का जीवन को अपने लहू से धो दिया। लेकिन ये स्त्री का गुण कभी भी दूसरों के विषय में बात नहीं किया, कभी भी दूसरों को दोष नहीं दिया, कभी नहीं। ये सारी बातों से तुझे बाहर आना है, और केवल मेरा प्रभु तेरे को मदद कर सकता है। अगर तू अभी भी अपना मटका उठा के चलना चाहता है तो मेरा प्रभु तेरा उपयोग नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और वो मटका एक दिन तेरे प्राण के लिए भी हानि होगा, हानिकारक बनेगा। अगर तू एक विजयवन जीवन जीना चाहता है, अपने मटका को फेंक, अपने मटका को फेंक, अपने मटका को फेंक, अपने मटका को फेंक। एक नया शुरुआत प्रभु यीशु क्रिस्त में शुरू कर। इस समय में मेरा प्रभु तुझसे बात कर रहा है, मेरा प्रभु तुझसे बात कर रहा है। तेरा उपयोग अपने राज्य के लिए वो करना चाहता है। उसकी इच्छा तेरे जीवन में पूरा करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। यहाँ पे वचन को रोकता हूं।
पास्टर के हाथ में देता हूँ प्रार्थना के लिए। आगे पास्टर चलाएंगे। आमीन आमीन।